ये हमारी मोल्ड है और ये हमारी डोर की चुगाट यानी डोर फ्रेम है जिसमें डोर लगता है। तो माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारी तैयार होगी है। तो आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे मोल्ड से तैयार होती है और कौन कौन से केमिकल इसमें इस्तेमाल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां मोहम्मद फरूक आजम और आप देख रहे हैं 4-in-1 बिजनेस आर्ट्स। जैसा कि मैंने फाइबर ग्लास डोर के लिए चुगाट यानी कि फ्रेम जहां डोर लगता है वो बनाने का काम शुरू किया था। पहले आपने मॉडल की वीडियो देखी, फिर मैंने उससे मोल्ड बनाई और मोल्ड से अब हमने चुगाट फ्रेम बनाना है। चुगाट भी कहते हैं और फ्रेम भी कहते हैं, डोर फ्रेम। तो लिहाजा आप मुकम्मल वीडियो देखें ताकि आपकी समझ में आए। तो एक दोस्त ने मुझे कहा था आप अब बना रहे, मैंने तो पहले की चुगाट बना लिए। तो उन भाई से रिक्वेस्ट है कि आप ये मेरा आइडिया देखें, इस पर अमल करें, ये ज्यादा आपको मजबूत और पायदार मिलेगी। ये मैं एंड तक दिखाऊंगा, ना इसको बैरे लगाने की जरूरत है ना कुछ। जैसे एल्युमिनियम की चुगाट लगाते हैं ये वैसे ही लगेगी, वैसे ही कटेगी और वैसे ही इजी से बन जाएगी, ना ही इसके पीछे सीमेंट बजेगी, फिलिंग करनी पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इजी स्टेप है, सिर्फ आपने गौर करना है, आप स्किप ना किया करें, वीडियो मुकम्मल देखा करें। 5-10 मिनट की वीडियो है, अगर आप देख लेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला स्टेप है हमारा कि हमने इसे वैक्स करनी है यानी पॉलिश करनी है अच्छे तरीके से। तो ये आप देख रहे हैं चुगाट, ये आपके सामने पर ये मोल्ड है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हमने जो चुगाट बनानी है उसका। तो अब हम वैक्स लगाएंगे। तो मैं वैक्स हमेशा अच्छी कंपनी की यूज करता हूं और वैक्स लगाते वक्त बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अच्छी तरह वैक्स लगाएं तो यही रिलीज करने में भी आसानी पैदा करती है। तो वैक्स लगाना बहुत जरूरी है और अच्छे तरीके से लगाना तो बहुत ही लाजमी है, वरना जब आप रिलीज करेंगे तो वो कोई भी चीज हो वो रिलीज नहीं होगी आसानी से। खासकर जो मोल्ड जो बैंड अप होती है उसमें वैक्स का ज्यादा लगाना जरूरी है। मैं तो एक एक चीज आपको बताता हूं, अगर कुछ चीजें ना आपको समझ में आए तो आप दोबारा वीडियो देखें ताकि आपको कोई मिस्टेक ना हो। काम करने से पहले दोबारा वीडियो देखें। तो वीडियो हमेशा मुकम्मल देखा करें ताकि आपके ज़हन नशीन हो जाए, बार बार देखें, ज़हन में आ जाए, कोई चीज मिस ना हो। जब कोई शक पड़े आपको कि यहां मिसिंग है तो वहां आप दोबारा वीडियो देखें। तो ये देखिए वैक्स में बार बार लगा, वो मुझे पता है कि वैक्स अच्छी तरह लगाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, मोल्ड भी जाएगी और माल मटेरियल और जो आप बना रहे हैं वो भी खराब हो जाएगा। तो खासकर इन चीजों का कार्नर का ख्याल रखें। अगर कहीं खोड़ या कोई स्पॉट आ जाए तो उसके अंदर उंगली के साथ फिल कर दें। ये आपने ध्यान में रखना। कब? जब इसे पॉलिश कर लें, उसके बाद जब आपने आगे लगाना है मैट तो लगा दें तो वो काम करना है, यानी वो स्पॉट बंद हो जाएगा, आपकी जो मोल्ड है उसमें फंसेगी नहीं, रुकेगी नहीं। वैक्स के बाद अगला मरहला आता है जेल कोट का। तो इसे जेल कोट कहते हैं। तो जेल कोट का मैं आपको एक मकसद समझा दूं, इसका मकसद क्या है, जेल कोट लगाते क्यों है। जेल कोट ऐसे ही समझने जैसे हमारी ये स्किन है, तो स्किन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो जब आपने जेल कोट लगाना है, ये ध्यान में रखना है, जेल कोट लगाना है तो हर जगह का ख्याल रखना है। तो वो मैं आपको साथ साथ दिखाता हूं कि कैसे जेल कोट लगाना है और किन जगहों को अपना ख्याल रखना है। तो हार्डनर हमने इसमें डाल लिया, तो इसे अच्छी तरह मिक्स करते हैं हार्डनर को। अपने पास रख लें और ये कोशिश करनी है आपने इधर कॉर्नर पहले
हमारा पहले वाला जो जेल हमने जेल कोड लगाया था वो जेल हो चुका है, खुश्क हो चुका है। हम सेकंड यानी दूसरी दफा या तीसरी दफा जेल कोड लगाते क्यों है, ये पॉइंट भी नोट करने वाला आपने देखना। तो आपको मैं करीब से दिखाता हूँ कि सेकंड जेल कोड क्यों लगाते हैं। अगर कोई न्यू बंदा है तो वो कोशिश करे कि 3 दफा लगा ले, कोई बात नहीं, 3 दफा खुश्क होगा तो आपको पता चल जाएगा, ताकि आपकी स्किन अच्छी तरह आए। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये आपको नजर आ रहा है स्पॉट, तो ये जो सिंगल जेल कोड लगाते हैं उसमें आती है। तो इसको फिल करने के लिए एक और कोड लगाना पड़ेगा। अगर आप न्यू हैं तो आप कोशिश करें अगर 2 से भी फिल नहीं हो रहा तो तीसरा भी लाजमी लगाएं, ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना आए काम में। सेकंड जेल कोड के लिए हम थोड़ा सा हार्डनर तेज रखेंगे ताकि काम तेजी से हो जाए। हमने जो जेल कोड सेकंड जो जेल कोड लगाई थी वो भी जेल हो चुकी है, ठीक है। अगर खुश्क भी हो जाए कोई बात नहीं, तो जेल हो चुकी है, तो फिलिंग भी मुकम्मल है, कहीं भी कोई स्पॉट नहीं नजर आ रहा। अगर आता तो हम तीसरा भी कोड लगाते। तो मैं दोबारा कह रहा हूं आपको कि अगर आप न्यू हैं या पहले भी काम करते हैं, अगर कोई आपको शक पड़े तो तीसरा जेल कोड भी लगा लें ताकि कोई नुकसान ना हो। तो आइए अब इस पर हम मोल्ड के लिए मैट लगाते हैं। तो मैट भी आपको बताता हूं कौन सी लगानी है। तो सबसे पहले मैं मैट लगाने से पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि पहली जो आपने लेयर लगानी है ना मैट की, वो चॉपर्ड मैट, ठीक है ना, 225 ग्राम की लगानी है। और उसके बाद जो भी लेयर लगानी है, आपने 2 लगानी है, 3 लगानी है, तो उसके बाद आपने 300 ग्राम वाली मैट लगानी है। इससे डाई मजबूत होती है। 225 ग्राम इसलिए पहले लगानी है कि जल्दी से बिल्कुल साथ मोल्ड के चिपक जाती है। अगर आप 300 ग्राम लगाएंगे तो वो आपको प्रॉब्लम देगी, वो बैठेगी नहीं जेल कोड के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे मैं कैसे कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम मैट बिछाएंगे। याद रखना आपने 225 ग्राम चॉपर्ड मैट लगानी है, इसे पाउडर मैट भी कहते हैं। अब हम इस पर 300 ग्राम की मैट की लेयर लगाएंगे। पहले हमने लगाई 225 ग्राम वाली।
सेकंड लेयर यानी 300 मैट वाली पर रेजन लगाएंगे। अब हम चुगाड़ की मजबूती के लिए ये फटी रखेंगे इसके अंदर। ये देखिए बिल्कुल मजबूती से लगेगी ये। इसके ऊपर हम थोड़ा सा रेजन डालेंगे। ये वाला फटा रखेंगे इसके ऊपर। ये हो गया हमारा काम। चल जल्दी का टाइम तुम ठीक है। अब है हम इसकी बैक पर मैट रखेंगे। ये माशाल्लाह हमारी चुगाट यानी कि डोर फ्रेम बिल्कुल रेडी हो चुका, खुश्क हो चुका है। तो अब मैं इसे उतार कर आपको रिजल्ट दिखाता हूँ ताकि ये सिलसिला मुकम्मल हो जाए कि कैसे फाइबर ग्लास की चुगाट मोल्ड से बनाती हैं। ये माशाल्लाह हमारी चुगाट यानी कि डोर फ्रेम बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखें ये फिनिशिंग कितनी है। तो इसके बाद हम इसे वॉश करेंगे ताकि ये जो ऊपर रिलीज एजेंट नजर आ रहा है वो भी साफ हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बनी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको